हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020-21 का। आज हम इस वीडियो में सेक्शन ए के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, उसका आंसर, और सेक्शन बी के बारे में इसके नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे। इस वीडियो को जब अभी देख रहे हैं, इसका पूरा पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप जाकर पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, दी नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी इज ए टेम्पोरेरी एक्सप्लेन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि फिजिकल फैसिलिटीज़ जो होती हैं दोस्तों, वो टेम्पोरेरी क्यों होती हैं, उसके बारे में हमें डिटेल से बात करना, एक्सप्लेन करना। तो आपको पहले बता दें फिजिकल फैसिलिटीज़ होती क्या है। तो फिजिकल फैसिलिटीज़ ही सुविधा होता है, जिसे हम सुविधा जानते हैं, हिंदी में सुविधा कहते हैं, वही हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ है। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या, बॉडी को कौन कौन सी सुविधा होती हैं, वो सभी फिजिकल फैसिलिटीज़ के अंदर आती हैं। जैसे कि हमें ट्रेवल करना है, एक स्थान दूसरे स्थान जाना है, कार की आवश्यकता है, दिस इज सुविधा, दिस इज फिजिकल फैसिलिटीज। एंड अगर हमें कहीं पर मान लीजिए कॉल करना है, एक स्थान दूसरे फ्रेंड से बात करना, मोबाइल, दिस इज फिजिकल फैसिलिटीज। एंड अगर बात करते हैं हमें फूड करना, हमें एनर्जी चाहिए, हमें बॉडी को जो फूड एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, वो भी फिजिकल फैसिलिटीज़ है, जो कि सुविधा कहती है हमारे बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए, वह भी फिजिकल फैसिलिटीज़ है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करते हैं। तो देखिए, तो द नीड फॉर बॉडी लाइक फूड, जैसे बॉडी के लिए फूड की आवश्यकता होती है, फॉर नरिशमेंट, ताकि उसको पोषक तत्व मिल सके, क्लोथ फॉर प्रोटेक्शन, और हमारे कपड़े की आवश्यकता होती है, किसके लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, बॉडी को बचा सके बाहरी इन्वायरमेंट से, वातावरण से। एंड वी नीड कार फॉर ट्रेवल, जैसे कि हमें कार आवश्यकता होती है कहाँ के लिए, ट्रेवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए। उसी प्रकार ये सभी क्या होती हैं, दीज आर फिजिकल फैसिलिटीज, ये सभी फिजिकल फैसिलिटीज के अंतर्गत आती हैं, जिसे हम सुविधा कहते हैं। और आप देख लेते हैं इज ए टेम्पोररी, ये टेम्पोररी क्यों होती हैं। तो दीज आर फैसिलिटीज आर टेम्पोररी, ये सभी फैसिलिटी क्या होती हैं, टेम्पोररी होती हैं। बिकॉज, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन क्वांटिटी अथवा नंबर में, क्योंकि ये प्रेजेंट होती है क्वांटिटी में अथवा नंबर में। इट इज सम टाइम बाद एक क्या होती हैं, सभी क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसलिए ये सभी वह वस्तुएं जो कि सम टाइम बाद डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो सब टेम्पोरेरी होती हैं, अस्थायी होती हैं। तो इसलिए यह हमारा जो फिजिकल फैसिलिटीज़ है, ये सब अस्थायी अंतर है। क्योंकि अगर आप कार की बात करते हैं, तो कुछ मान लीजिए कार की बात करते हैं, तो कुछ समय बाद कार खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और फिजिकल फैसिलिटीज़ है, जो कि फिजिकल फैसिलिटी के अंतर्गत वो सभी सब्सटेंस आते हैं, वो सभी सुविधाएँ आती हैं, जो कि एक समय बाद समाप्त हो जाती हैं। मान लीजिए फूड चाहिए, आप 5 किलो आप अंगूर ला कर दे दिए, अंगूरों को आप खा लिए, एक हफ्ते बाद अंगूर खत्म हो गया, दिस इज फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटी वो सब उसके अंतर्गत आते हैं जो कि खत्म हो जाए कुछ समय बाद, वो सब टेम्पोररी होती हैं। इसीलिए सब टेम्पोररी होती है, क्योंकि ये सभी डिस्टार्ट, टेलीफोन खराब हो जाता है 1-2 साल में, दिस इज हमारा क्या हो गया, ये सब कभी हो गए फिजिकल फैसिलिटीज होते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, क्लोथ, व्हीकल्स, फोन, इट इज ए फिजिकल फैसिलिटी बट इट ही वाज आफ्टर सम टाइम डिस्ट्रॉय, क्योंकि ये सभी सम टाइम बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब देख लेते हैं हमारा सेक्शन क्या, आंसर नंबर दूसरा सेक्शन देखा, हाउ इज ट्रस्ट द फाउंडेशन वैल्यू ऑफ द रिलेशनशिप। विश्वास क्या होता है, ट्रस्ट माने विश्वास, विश्वास कैसे फाउंडेशन वैल्यू करता है दो दोस्तों को मिलाने में, रिलेशनशिप में, मित्रता को बनाने में। तो कैसे करता है उसके बारे में बात करते हैं कि ट्रस्ट, विश्वास से कैसे दोस्ती बनती है, उसके बारे में डिटेल्स बात करते हैं। वह फंडामेंटल वैल्यू होता है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट, आप मान लीजिए पहले इसको समझिए मान लीजिए दो व्यक्ति हो आप, अगर आप उसको विश्वास, आप दो व्यक्ति को उसको कहें कि यार परसों को आपको वहाँ चलना है इलाहाबाद, तो अगर वो कहेगा ठीक है हम चलेंगे, लेकिन अगर उस टाइम अगर आप कहेंगे परसों को चलो यार टाइम हो गया, आपको कहे थे, अगर उस समय वो कहेगा नहीं यार हम वो काम आ गया हम नहीं जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, तो आपके अंदर उसके प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा। तो अगर उसी टाइम अगर वो साथ ही चला गया आपके साथ, तो क्या हो जाए, विश्वास बन जाएगा, जिससे आप उसके ऊपर क्या करेंगे, विश्वास ट्रस्ट करने लगेंगे, उसके प्रति अपने आप को सेफ फीलिंग करेंगे, और आपके अंदर उसके प्रति कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार अगर कोई काम इसको दे देंगे तो वो करेगा, विश्वास करेगा, आपको अंदर आत्मविश्वास आएगा, नहीं व्यक्ति जो है एक काम कर लेगा। तो यही सब, और हमें किसी प्रकार का हार्ट हमारे प्रति नहीं सोचेगा, मतलब चोट नहीं पहुंचाएगा, ना हमें किसी प्रकार की हानि पहुंचाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जो होता है, विश्वास, पहले फंडामेंटल क्या था, विश्वास जो होता है रिलेशनशिप को धीरे धीरे बढ़ाता चला जाएगा, एक बढ़िया रिलेशनशिप, मित्रता बन जाती है, यही होते हैं। जिसके बारे में पूरा डिटेल में यही शब्दों में लिखा है। टू ट्रस्ट, टू रियली मतलब वास्तव में ऑन अनदर पर्सन है, किसी भी व्यक्ति के लिए, बिकॉज यू फील सेफ, क्योंकि
हम फील करते हैं सेफ उस व्यक्ति से विद देम एंड हैव कॉन्फिडेंस एंड दैट दे आर विल नॉट हार्ट, और हमें किसी प्रकार के चोट नहीं पहुंचाएगा। इज द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप बिकॉज इट अलाउ टू बी विनेलेबल, मतलब किसी प्रकार की आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। एंड ओपन टू दी पर्सन विथाउट हैविंग टू डिफेंसिव प्रोटेक्ट योर सेल्फ, और उससे आप किसी भी प्रकार के डिफेंसिव अपने आप को डिफेंसिव प्रोटेक्ट करेंगे उसके प्रति, और आपके प्रति रिलेशनशिप बढ़ती चली जाएगी। किसके कारण? ट्रस्ट के कारण। यही होता है। तो आपको लिखना है ट्रस्ट इज रियली एन अनदर पर्सन। ट्रस्ट जो होता है रियली करता है, वास्तविक होता है, क्या करता है? बनाता है पर्सन अनदर पर्सन के प्रति। रियली मतलब रिलेशन को बनाता है अनदर पर्सन के साथ, बिकॉज यू फील सेफ, क्योंकि अगर हम ट्रस्ट जो होता है, क्योंकि जिसके साथ ट्रस्ट करेंगे उसके साथ हम फील करेंगे सेफ, एंड विद देम एंड हैव कॉन्फिडेंस, और उसके प्रति आत्मविश्वास बढ़ेगा, एंड दे विल नॉट हार्ट, उसको हम हार्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा सी है, व्हाट इज द मीन बाय कंटिन्यूटी हैप्पीनेस। हम कंटिन्यूटी हैप्पीनेस के बारे में क्या समझते हैं, उसका आंसर हमको लिखना है। तो कंटिन्यूटी हैप्पीनेस क्या होता है? हैप्पीनेस मीन्स होता है दोस्तों प्रसन्नता, खुशी, ठीक है। तो वही होता है। तो हम देख लेते हैं उसको, हम खुशी हैप्पीनेस मतलब कंटिन्यू कैसे हम हरदम खुश रह सकते हैं, उसी बारे में हमको पूछा है क्वेश्चन। तो आप लगातार हैप्पीनेस अपने जीवन में बिना दुखी को कैसे जी सकते हैं? तब जी सकते हैं जब आप किसी के प्रति भेदभाव नहीं रहेंगे, अपने आसपास दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ एक भावना को समानता का क्या करेंगे, हार्मोनी क्रिएट करेंगे, और साथ साथ आप पॉजिटिव वे में थिंकिंग करिए। आप किसी भी प्रकार की निगेटिव थिंकिंग न करिए, जिसके कारण आपको जो होता है कंटिन्यू हैप्पीनेस जो होता है कंटिन्यूटी बनी रहेगी। नहीं, आप अगर किसी प्रति आप हार्मोनी नहीं क्रिएट करेंगे, मान लीजिए कहेंगे अरे यार वो छोटा जात का, बड़ा जात का है, तो आप तुरंत हार्मोनी अपना खो दिए, जिसके कारण आपको हैप्पीनेस नहीं होगा। और साथ ही कोई आपके बगल यार अरे यार वो तो नौकरी पा गया, अभी हम पढ़ते थे नहीं, कोई बड़ा अफसर बन गया आपके गाँव में, अरे बढ़िया आप भी पढ़िए, आपको मान लीजिए समय है, आप फर्स्ट ईयर में हो, 4th ईयर कंप्लीट करे, 4 साल प्रिपरेशन करेंगे तब बना। आप 4 साल प्रिपरेशन करे के बाद उस 10 साल के आगे आपसे है, 5-6 साल आगे है, तो आप उससे 5-6 साल पीछे हैं, उसका आप कहाँ का उसका आप बराबरी कर पाएंगे? लेकिन नहीं, आपको तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर वाला बात हो जाएगी, इससे तू न गई मेरे मन से, तब आपको हैप्पीनेस कंटिन्यूटी हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए आप क्या होता है, आपको लिखना क्या है, चलो उसको बाद है। तो हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीनेस क्या होता है? एक माइंड की स्थिति होती है। वी फील हार्मोनी, जब हम फील करेंगे हार्मोनी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वी फील हैप्पी। तो हम सभी प्रति जब हार्मोनी, एक समानता का व्यवहार देखेंगे, तो हम फील अपने आप में ही खुशी का अनुभव करेंगे। पॉजिटिव फीलिंग करेंगे, जैसे कि सक्सेस, हम अपने आप में सक्सेस हो, हम जहाँ भी हों अपने आप में सक्सेस हैं। रिस्पेक्ट दें दूसरों को, ट्रस्ट करें दूसरों के प्रति, मेक अस हैप्पी, तो हम हैप्पी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा है डू नॉट थिंक नेगेटिव फीलिंग, किसी प्रकार की नेगेटिव फीलिंग हम नहीं लाएंगे, सच एज फेलर हो, डिस्ट्रैक्ट हो, डिसरिस्पेक्ट हो, मेक हो। मान लीजिए आपको कोई रिस्पेक्ट, आप कहीं फेल हो गए हो, तो आप अपने फेल को आप इतना न लीजिए कि हम पास हो नहीं जाएंगे। फेल आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप और बड़ी करिएगा, अपने फील्ड में आप और आगे करिए। नहीं, फेल आपको ये इंडिकेट नहीं कर रहा कि यार सब लोग कर लेंगे, हम कर नहीं पाएंगे। ये आपकी थिंकिंग है, आप पॉजिटिव वे में उसको सोचिए। आप डिस्ट्रस्ट ना होइए एंड डिसरिस्पेक्ट, आप कोई अदर करे या ना करे, आप उससे परवाह मत करिए, अपने आप में आप अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए, बस यही सोचिए। मान लीजिए आप दूसरों को आप सोचेंगे अरे यार वहाँ जाएँ, वो हमारा रिस्पेक्ट करे, तभी रिस्पेक्ट करे या ना करे अपने आप में, वो तो आपका रिस्पेक्ट करेगा नहीं। एक करेगा, दूसरा चांस लगेगा कब उसको हम डिसरिस्पेक्ट करें, ताकि हमको प्रसन्नता हो, ठीक है। तो यही होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन डी है, व्हाट शुड वी एम ऑफ कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। एम मतलब क्या पूरा करता है कॉम्पिटेंस, हमारा प्रोफेशनल एथिक जो होता है हमारे लाइफ में क्या पूरा करता है, क्या कॉम्पिटेंस करता है, कौन सा उद्देश्य उसका होता है हमारे लाइफ को में जो कमियां उसको दूर करने के लिए। तो उसको हम देख लेते हैं। तो उसका आंसर होगा दोस्तों,
डिटरमाइन कॉम्पिटेंस दैट गोल इज टू डिस्क्राइब। दो हम कॉम्पिटेंस, हमारा एम होता है, कॉम्पिटेंस होता है, प्रोफेशनल एथिक्स जो होता है, ह्यूमन वैल्यू जो होता है, वो हमें बताता है कि आपका गोल क्या होता है और आपकी क्षमता अनुसार डिटरमाइन आप अपने गोल को डिटरमाइन कर सकते हैं अपने क्षमता के आधार पर, ठीक है। एंड डिस्क्राइब द डिजायर एबिलिटी, और आपकी क्या इच्छा है उसकी एबिलिटीज़ को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, बताती है। और नीड टू परफॉर्म द टास्क, और किसी भी कार्य को कैसे किया जाता है उसके बारे में बताता है। यही एम होता है हमारे प्रोफेशनल एथिक्स को, जो कि कॉम्पिटेंस करता है, सभी व्यक्ति के अंदर लाना चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपना गोल निर्धारित कर सके, उसको अपनी क्षमता के आधार चुने और उसको कैसे पूरा कर सके अपने टास्क को। यही हमारा उद्देश्य होता है हमारे प्रोफेशनल एथिक्स का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ई है दोस्तों, व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन संयम एंड केयर। संयम एंड केयर में हमें अंतर बताना है। तो आपको पता है संयम क्या होता है, केयर क्या होता है। संयम माने होता है धीरज, धैर्य, आप कितना अपने बॉडी के अंदर धैर्य रख रहे हैं अपने आप में, वही संयम है। और केयर क्या है, केयर होता है देख रेख। तो संयम, धैर्य, धीरज और देख रेख में अंतर क्या होता है, यही आपको लिखना है। तो संयम मीन्स होता है दोस्तों, संयम मीन्स सेल्फ कंट्रोल, आप अपने आप में कितना सेल्फ कंट्रोल हैं। एंड बाय सेल्फ बाय हैविंग गुड अथवा हैविंग, अपने आप में सेल्फ कंट्रोल हो, आवन सेल्फ बाय हैविंग गुड एंड हैविंग कंट्रोल आवर ऑन एंड सेंस इज कॉल्ड संयम। आप अपने आप में कितने सेल्फ कंट्रोल हैं और कितने अच्छे हैं, और अपने आप को आप कितना ओवरकम कर सकते हैं, कंट्रोल ओवर आवर ऑन, अपने अपने मन को आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं, सेंस इज कॉल्ड, इसी को हम संयम कहते हैं। संयम मतलब जैसा कि आपको कहीं जाना है और वहाँ जाना आपको उचित नहीं है। आप तो आपको मान लीजिए आपके 4 दोस्त हैं, यहाँ पर 4 दोस्त, कोई क्या कह रहा है, रसगुल्ला खा रहा है, कोई मिठाई खा रहा है, कोई अदर चीज़ कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास 10 ही पैसा है, आप 10 रुपये को आपको कोई बुक लेना है। तो आप यहाँ पर आज संयम क्रिएट करेंगे, अपने यहाँ में सेल्फ कंट्रोल करेंगे, कोई बात नहीं अभी हमारे पास पैसा नहीं है, जब होगा हम भी खा लेंगे, तो ये संयम। बट अगर आप कहेंगे अरे यार अभी 10 रुपये खाएंगे, बुक तो आ जाएगी बाद में, तो आप धीरज खो देंगे, संयम अपना खो देंगे, यही है, ठीक है। तो अब केयर की बात करें तो केयर में देख रेख। अब केयर इट इज ए थिंकिंग अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, यह थिंकिंग होती है कि हम क्या कर रहे हैं, एंड सो दैट यू डू इट वेल अथवा डू नॉट मेक ए मिस्टेक, जिससे कि हम अपने किसी जो काम कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की त्रुटि अथवा मिस्टेक ना करें, उसको हम केयरफुली अच्छे से परफॉर्म कर दें, यही हमारा केयर। मान लो कोई काम कर रहे हैं, अगर केयर से करेंगे, कोई काम आप जो भी काम कर रहे हैं अगर केयर से करेंगे तो उसमें किसी प्रकार के मिस्टेक आने की संभावना नहीं रहेगी। दिस इज कॉल्ड इज केयर। केयर इट इज थिंकिंग अबाउट व्हाट यू आर डूइंग सो दैट यू डू नॉट डू इट वेल अथवा नॉट। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अब डिस्कस इन नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन द लाइफ एंड इंडिविजुअल। आंसर इसका देखते हैं। तो एथिक्स इसे गाइड करता है टू टेल, और बताता है ट्रूथ क्या, सत्य क्या, कीप आवर प्रॉमिस, और अपने प्रॉमिस को, अपने वादा को पूरा करता है। एंड हेल्प सम ऑन इन नीड, और किसी भी आवश्यकताओं के हेल्प करता है पाने के लिए। एंड दीज इज क्या होता है, दीज इज फ्रेम वर्क होता है, फ्रेम वर्क की तरह वर्क करता है, फ्रेम की तरह, जिससे कि कोई भी ढांचा खड़ा हो जाए। मान लीजिए फ्रेम बने क्या होता है, फ्रेम वर्क मतलब आपको कोई चीज़ बनाना है तो आप फ्रेम बनाते हैं, उसके बाद उसको ढाल देते हैं जिसकी तरह उसी तरह शेप बन जाता है। तो आपको कोई भी अगर ह्यूमन वैल्यू, आप प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ेंगे, प्रोफेशनल व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं, तो प्रोफेशनल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको प्रोफेशनल की तरह व्यवहार करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी को अपने अंदर लाना पड़ेगा। एज अ फ्रेमवर्क की तरह हम प्रोफेशनल एथिक्स करता है ताकि आप उसी तरह बन जाएं प्रोफेशनल व्यक्ति। फ्रेमवर्क ऑफ एथिक्स अंडरलाइन आवर लाइफ एंड डेली बेसिस, हेल्पिंग अस मेक एंड डिस्क्राइब and decision that create positive impact and steering us and away from unjust outcomes। ये इसका एग्जाम्पल है, ये बहुत सटीक इसका आंसर है, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। कि ये फ्रेमवर्क की तरह वर्क करता है अंडरलाइन और हमारे लाइफ में, जीवन में एंड डेली बेसिस हेल्पिंग करता है, मेक करता है डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, एंड गेट करता है पॉजिटिव इम्पैक्ट, किसी भी व्यक्ति को पॉजिटिव इम्पैक्ट आप डाल सकते हैं अगर प्रोफेशनल एथिक्स आप उसकी तरफ व्यवहार करेंगे। एंड स्टीयरिंग अस एंड अवे फ्रॉम अनजस्ट
आउटकम्स, और बाहर जाएंगे, बाहर आप किसी के प्रति जाएंगे तो आपके प्रति सभी लोग अट्रैक्ट होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है आपकी बात जी। जी क्या होगा, व्हाट इज इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस, क्या होगा, व्हाट इज इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो इंटेंशन माने दोस्तों होता है वांटिंग टू डू, मतलब आप क्या सोचते हैं, क्या बनना चाहते हैं, या इंटेंशन होता है आपके अंदर जो कौन सी फीलिंग हो रही, जो आपके अंदर फीलिंग होती है उसी को इंटेंशन कहते हैं। मतलब आप क्या बनना चाहते हैं, अब जो बनना चाहते हैं वही आपकी इंटेंशन होती है। और आप उस बीइंग एबल टू डू, अथवा आप क्या कर सकते हैं, वो आपको कॉम्पिटेंस होता है। आप क्या सोच रहे हैं वो आपकी इंटेंशनसिटी हो गई, आपकी सोचने की क्षमता हो गई। बट आप क्या कर सकते हैं, दिस इज कॉम्पिटेंस। आपकी जो करने की क्षमता है वो कॉम्पिटेंस है। अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप बनना चाहते हैं, दिस इज इंटेंशन। ठीक है, दोनों में अंतर है। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो इंटेंशन है, और जो करना चाहते हैं वो कॉम्पिटेंस है। ठीक है, तो वांटिंग टू डू आवर नेचुरल अथवा एक्सेप्टेंस अथवा बीइंग एबल टू, आप क्या कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारा अगला, क्वेश्चन हमारा है कमेंट ऑन द स्टेटमेंट आई एम एंड द सीयर डूअर एंड बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कमेंट करिए, लिखिए इसके बारे में, आई एम के बारे में लिखिए, डूअर के बारे में लिखिए कि आई एम डूअर, आई एम सीयर, एंड बॉडी कैसे बॉडी वर्क करती है एज ए इंस्ट्रूमेंट, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर लिखते हैं आई इज सीयर। पहला हम लिखते हैं आई इज सीयर, तो आई कैसे देखती है उसके बारे में बताते हैं। आई मतलब मैं देखता हूँ, आई इज सीयर। आप क्वेश्चन पूछ रहा है आई इज सीयर, आई मतलब आपको पता है ह्यूमन बॉडी जो होती है टू को असिस्टेंस होती है, बॉडी और आई, एक मैं और एक हमारी बॉडी, दो चीज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एक हमारा आत्मा और एक हमारी बॉडी, शरीर, दो चीज का कंबाइन होता है। तो आई जो होता है सी देखता है, बॉडी जो होता है जो इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है, लेकिन एक्चुअल में बॉडी देखता है, हम देखते हैं, मैं देखता हूँ, बॉडी हमारी नहीं देखती। तो इसी बारे में देखता है। आई इज कैपेबल टू सी, आई जो होता है मैं जो होता हूँ, मैं कैपेबल होता हूँ, देख सकता हूँ किसी को, एंड फील भी कर सकता हूँ, एंड अंडरस्टैंड, उसको भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। बट बॉडी ऑर्गेन हेल्प, बट बॉडी नहीं कर सकती है सब, बॉडी इज ओनली हेल्प कर सकती है आपको किसी चीज को सी करने में, ओनली आउटर वॉल, अब बाहरी रूप से उसको देखने में हेल्प कर सकती है, लेकिन उसको छीन नहीं सकती। जैसे कि आई जो बॉडी पार्ट होता है, जो बॉडी ये हेल्प कर रही है आपको देखने में, बट इस देख नहीं सकती, देख तो मैं सकता हूँ ना, मैं। तो आई इज कैपेबल टू सी एंड फील एंड अंडरस्टैंड, बट बॉडी इज इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करता है, क्योंकि वह हेल्प करता है किसी चीज़ को देखने में। जैसे आई हेल्प कर रही है देखने में, ना कि किसी चीज़ को ना पहचान सकती है, ना किसी चीज़ को देख सकती है। मैं कमेंट करता हूँ, आप वहाँ देखिए तो आई वहाँ देखती है, जो इंस्ट्रूमेंट हमारा आदेश को, कमेंट को आई फॉलो करती है बॉडी, और वहाँ देखती है तो वहाँ दिखाई देता है, तो उसे हम अपने प्रीवियस अनुभव के आधार पर चिनते हैं, वो तो हम वहाँ वो चीज़ धरे थे वो वही होगी, तो ऐसा होता है। अब इसके ये आपको लिखना है, उसके बाद इसका एक कॉलम बना लीजिएगा, आपका सटीक आंसर हो जाएगा। जैसा कि एक्टिविटीज आई एंड बॉडी ऑर्गन हमको सिद्ध करना है इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है, एंड आई एंड एक्टिविटी। जैसे कि टू सी टीवी, हमें टीवी देखते हैं, आप टीवी देखते हैं तो आई तुम देखते हो, बॉडी ऑर्गन, उसको देखने के लिए बॉडी ऑर्गन रिक्वायर होता है, बॉडी बिना आई के आप देख नहीं सकते, बॉडी ही रिक्वायर होता है। लेकिन कौन देखता है, आई, मैं देखता हूँ, बॉडी नहीं देखती, मैं देखता हूँ टीवी। एंड टू सॉल्व क्वेश्चन, और जैसे कि क्वेश्चन को सॉल्व करता है कौन, क्वेश्चन का सॉल्व करता है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ना कि बॉडी इज रिक्वायर, हाथ की आवश्यकता पड़ सकती है उसको सॉल्व करने में, बट रियली में कौन सॉल्व करता है, क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, तो मैं सॉल्व करता हूँ। हैप्पीनेस, हैप्पी माने खुशी, कौन रहता है, मैं खुशी रहता हूँ, बॉडी नहीं खुशी रहती, बॉडी नॉट रिक्वायर हैप्पी, बॉडी को चाहे दुख हो चाहे खुशी हो, वो नहीं है, वो तो मैं एक्सप्रेस करता हूँ कि खुशी है, गम है, आत्मा हमारी कहती है ना। हाँ, आई माने मैं, आई माने आत्मा, ठीक है, आई जहाँ आती है आत्मा से, आप उसको समझिएगा। अब बात करते हैं आई इज डूअर, आई डूअर क्यों होता है, आई करने वाला कैसे होता है, तो ओनली आई टेक डिसीजन, आई मतलब मैं मेरी आत्मा में, आत्मा मतलब मेरी ब्रेन,
आई मतलब मैं ही क्या करता हूँ, डिसीजन लेता हूँ, बॉडी फॉलो अकॉर्डिंग, और बॉडी उसको फॉलो करती है मेरे डिसीजन। जैसे मैं कहूँ कि मुझे वहाँ जाना है तो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, उसके बाद बॉडी उसको फॉलो करती हूँ, वहाँ जाती है। दिस इज डूअर। आई इज ए डूअर, आई इज ए सीयर होता है, आई देखने वाला ही होता है, आई डूअर आई करने वाला ही होता है, बॉडी इज ए ओनली इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर दी एज्यूम बेसिस ऑफ रेस्पेक्ट। आप रेस्पेक्ट से क्या समझते हैं, रेस्पेक्ट क्या होता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। आंसर इसका देखते हैं। रेस्पेक्ट क्या होता है, रेस्पेक्ट होता है किसी चीज़ की पॉजिटिव फीलिंग ऑफ एनी पर्सन। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर पॉजिटिव फीलिंग करते हैं, आप महसूस करते हैं उसके बारे में, पॉजिटिव वे में उसके सामने बोलते हैं, तो वही उसका रेस्पेक्ट होता है, वह प्रसन्न हो जाता है व्यक्ति। दिस इज रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मतलब किसी की अच्छाइयों को उसके सामने प्रकट करना है, रेस्पेक्ट होता है ना। तो वही रेस्पेक्ट है भाई, वही रेस्पेक्ट है। तो रेस्पेक्ट, आपको मान लीजिए हमारा एक दोस्त है, दोस्त, उसको हम बता दें यार, तुम यार गुरु यार कॉलेज में यार तुम टॉप किए थे यार, और अगले दाव टॉप किए तो तुम अब की भी टॉप करोगे, हाँ, तो वह तो खुश हो जाएगा उसकी अच्छाइयों को उसके सामने। बट अगर उसके सामने अरे यार अगले दाम तुम पास हो गए तो आपकी तुम नहीं पास हो गए, आपकी तुम पास हो जाओ, अगले दाव टॉप की थे, अगले तो आपकी तुम पास हो जाओ, तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा करेंगे तो उसको क्या होगा, रिस्पेक्ट की बात हो जाएगी, रिस्पेक्ट नहीं होगा। अगर उसकी बात करेंगे अरे भाई यार तुम अगले दाव टॉप की थे, आपकी भी टॉप करेंगे, उसका रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो जैसे रिस्पेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव फीलिंग होती है किसी भी व्यक्ति के बारे में। बस इसका आंसर ये होगा, आप समझ लीजिए, यही सब लिखा है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन संस्कार एंड एजुकेशन। संस्कार एंड एजुकेशन में अंतर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, क्योंकि संस्कार एजुकेशन बहुत माइन्यूट अंतर है, आपको समझने की आवश्यकता है। एजुकेशन क्या होता है दोस्तों, एजुकेशन आवश्यकता होता है किसी चीज को पाने के लिए। क्या चीज, किसी चीज को, जैसे मान लीजिए आपको एजुकेशन में पढ़ाया गया है कि आप सुबह शाम अपने बड़ों व्यक्ति के बारे में, बड़ों का क्या करिए, आदर करिए, सम्मान करिए, अपने एल्डर का सम्मान करिए, अपने यंगेस्ट ब्रदर का सम्मान करिए, अपने सिस्टर का सम्मान करिए, मदर करिए, ब्रदर करिए, अपने फैमिली करिए, अपने टीचर करिए, अपने फ्रेंड के करिए, सम्मान करिए। लेकिन बट क्या होता है, आपको पढ़ाया तो गया है, एजुकेशन के अंतर्गत आपको इसको पढ़ाया गया होगा, लेकिन और संस्कार क्या होता है, यही आप जो पढ़े हैं इसको आपको प्रैक्टिकल अप्लाई जब करते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो वही संस्कार होता है ना। मान लीजिए आप कहीं गए, आप उसके आपका बड़ा भाई है, उससे भाई नमस्कार, नमस्ते सर, आपका टीचर है, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, आप कर दीजिएगा, तो वही रिस्पेक्ट होता है। टीचर कहेगा बहुत संस्कारी व्यक्ति है, बहुत संस्कारी लड़का है, जब आता है तो हमें नमस्ते करता है, सभी टीचर रेस्पेक्ट करता है, तो संस्कार। बट आपको पता है एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन आपको बता देगा लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए नहीं बताएगा। और संस्कार क्या होता है, संस्कार वही होता है, संस्कार में ये सब अप्लाई किया जाता है। संस्कार इज ए प्रैक्टिकल और एजुकेशन इज ए थ्योरी, बस ऐसा समझ लीजिए। एजुकेशन में आप थ्योरी करते हैं और जो आप प्रैक्टिकल करते हैं वो क्या होता है, संस्कार होता है। ठीक है, एजुकेशन इज एसेंशियल टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हारमोनी, या डेवलप कर सकता है हारमोनी को, किसी चीज़ को समझने में, अथवा क्या होता है, व्यवस्था, ऑर्डर, व्यवस्था को समझने में, किसी भी लेवल में, फैमिली में, दोस्तों में, एंड लेवल ऑफ आवर लिविंग, जहाँ आप रहते हैं, फ्रॉम सेल्फ अथवा इंटायर ऑफ एक्सिस्टेंस, जहाँ आप पूरे ग्रुप में रहते हैं, पूरे परिवार में, सोसाइटी में, गांव में, वहाँ पर आपको किसी चीज़ को डेवलप करने में और किसी चीज़ को अंडरस्टैंड समझने में आप एजुकेशन वर्क कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है। बट संस्कार क्या होता है, संस्कार इज ए प्रैक्टिकल, है क्या होता है, प्रैक्टिस होता है। संस्कार इंक्लूड द कमिटमेंट, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ राइट लिविंग, कैसे सही ढंग से लाइफ मतलब जीवन व्यतीत करना है, उसको आपको संस्कार बताएगा। क्या बताएगा, संस्कार बताएगा। एजुकेशन आपको डेवलप करेगा, आपकी बौद्धिक क्षमता को डेवलप करेगा, आपको किसी भी चीज़ को कैसे अचीव करना है आपको एजुकेशन बताएगा। लेकिन हारमोनी, प्रैक्टिकल एंड सही ढंग से जीवन कैसे यापन करना है आपका संस्कार बताएगा। ठीक है, राइट लिविंग एंड प्रैक्टिस करके बताएगा। इसमें प्रैक्टिस होता है, एजुकेशन इज थ्योरी। ठीक है, द प्रिपरेशन इंक्लूड्स लर्निंग द स्किल एंड द टेक्नोलॉजी फॉर राइट लिविंग्स। ठीक दोस्तों, तो अब अच्छा आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी लेकर आएंगे,
अगर आपको इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप ह्यूमन वैल्यू पढ़ रहे हैं तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। किसी प्रकार की आप ईर्ष्या वैल्यू न रखिए। अगर आप पास होंगे, आपका दोस्त पास होगा, तो आप दोनों लोग आगे चल कर देश की सेवा करेंगे। आप किसी प्रकार की ईर्ष्या न रखिए कि मैं अगर इसको पढ़ लूँगा अगले व्यक्ति के पास शेयर नहीं करूँगा ताकि उसका कम नंबर आए। कम नंबर, ज़्यादा से नंबर कोई वैल्यू ज़्यादा होती नहीं, लेकिन आपकी अगर दोस्ती बनी रहेगी तो ज़िंदगी भर आप लोग साथ देंगे। तो यही होता है दोस्तों, आपका PDF आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या वो आप वहाँ जाकर ईजी से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह ये वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगी है। और अभी पार्ट बी भी बनाएंगे, पार्ट बी में सेक्शन C सेक्शन B दोनों भी बनाना है, मेहनत लगेगा। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।